हेलो स्टूडेंट, सक्सेस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th का हिंदी का जो आपका एग्जाम 7 मार्च को होने वाला है। उसके लिए आपको वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको टॉप 100 प्रश्न होने वाला है। इसमें आपको 2 नंबर का हो या 3 नंबर का हो या 5 नंबर का हो, सभी सवाल आपका वेरी इंपॉर्टेंट है। इससे सवाल आपका एक भी बाहर एग्जाम में नहीं जाएगा। तो ये वीडियो का हमारा पार्ट 2 है। पार्ट 1 अगर आप नहीं देखें तो पार्ट 1 वीडियो जरूर देख लीजिएगा, उसमें और भी इससे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता दिए। तो आज हमारा पार्ट 2 वीडियो होने वाला है। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए ये हमारा पार्ट 2 का वीडियो है। तो इसमें देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे, इसका सॉल्यूशन जो है आपका यहाँ पर दिया हुआ है। तो आप इसको आराम से पढ़ लीजिएगा और समझ लीजिए, क्योंकि अगर सॉल्यूशन करेंगे, इसका अगर समझाने लगेंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा है कि जो सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपको बता दें। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या, आपके विचार से माँ ने ऐसा क्यों कहा कि लड़की होना पर लड़की जैसा दिखाई मत देना। ये कन्यादान का है आपका, जिसका लेखक है ऋतुराज है। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सबसे पढ़ लीजिएगा आपका एग्जाम में अच्छा नंबर आ जाएगा। आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कन्यादान कविता में कवि को क्या सीख दिया गया। ये भी क्वेश्चन देखिए कितना बार रिपीटेड क्वेश्चन है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, सभी के स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। माँ को अपनी बेटी अंतिम पूंजी क्यों लग रही थी, व्याख्या कीजिए। मात्र एक ही बार पूछा है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए इसको भी रखा गया। आगे देखिए ये क्वेश्चन एक ही बार है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कन्यादान शब्द से द्वारा वर्तमान समय में कन्या के दान की बात करना कहाँ तक उचित है। ये भी आपको देखिए यहाँ तक आपको स्क्रीनशॉट लेना है, ले लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इसका और भी इतना है, इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे यदि देखते हैं दंतुरित मुस्कान है, जो उसका नागार्जुन है, उसका पहला ही क्वेश्चन बच्चे की मुस्कान और बड़े व्यक्ति की मुस्कान में क्या अंतर। देखिए मोस्ट रिपीटेड है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए 2013-18 में पूछा गया, फसल के हाथों में गरिमा और महिमा कहकर कवि ने क्या व्यक्त करना चाहे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कवि नागार्जुन के अनुसार फसल क्या है, 3 बार क्वेश्चन पूछा है, इंपॉर्टेंट है। कवि नागार्जुन ने बच्चे की मुस्कान के सौंदर्य में किन किन बिंबों पर माध्यम से व्यक्त किया, ये भी आप पढ़ लीजिएगा। एक साल मात्र एक बार पूछा, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखिए ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, बच्चे की दंतुरित मुस्कान में कवि के मन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसका आंसर देखिए आपको इसको में भी थोड़ा सा और यहाँ पर थोड़ा सा आंसर यहाँ पे। आगे देखते हैं फसल कविता के आधार पर फसल के आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं। तो ये भी हमारा देखिए 2016 और 24 में पूछा है। छोटा सा क्वेश्चन ही कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन आपका अगर करना है तो करिएगा, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अब देखिए आपका संगतकार जो है, इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट। सफलता के चरम शिखर पर पहुंचने के दौरान यदि व्यक्ति लड़खड़ाते हैं तो सहयोगी किस प्रकार संभालते हैं। ये भी 4 साल में आपको पूछा गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। संगतकार किन किन रूपों में मुख्य गायक गायिकाओं का सहयोग करते हैं। ये भी देखिए कितना साल रिपीटेड प्रश्न है, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल हमारा क्या बोल रहा है, संगतकार के व्यक्ति संगीत के अलावा और किन किन क्षेत्रों में दिखाई देते हैं। ये भी क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट है। देखिए चैप्टर वाइज हम आपको करवा रहे हैं जो कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं संगतकार के माध्यम से कवि ने किस प्रकार के व्यक्तियों की ओर संकेत करना चाहा। तो ये क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, 3 बार रिपीटेड क्वेश्चन है। आगे यदि हम लोग देखते हैं, अब गाद्य खंड में अगर देखिएगा तो नेताजी का चश्मा, इसको स्वयं प्रकाश लेखक है। तो पहला चैप्टर है सेनानी ना होते हुए चश्मे वालों को लोग कैप्टन क्यों कहते हैं। देखिए कितना बार रिपीटेड प्रश्न है, मतलब इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आगे देखते हैं नेताजी का चश्मा पाठ का क्या संदेश है। 2 ही बार पूछा, लेकिन इंपॉर्टेंट है, पढ़ लीजिएगा। ठीक, सिर्फ कहानी तो आपको पढ़ना है। वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल बगल, ये 2 ही बार पूछा है, लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल, इसलिए इसको भी कर लीजिएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल हमारा क्या, बाल गोविंद भगत में देखिए पठित पाठ के आधार पर बाल गोविंद भगत के मधुर गायन की विशेषताएं लिखिए। तो ये आपको कर लेना है, 3 बार पूछा गया। आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल, बाल गोविंद भगत के दिनचर्या लोगों को अचरज का कारण क्यों था। तो यह दिनचर्या के बारे में आपको रीड कर लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल हमारे पास क्या, खेती बाड़ी से जुड़े गृहस्थ बाल गोविंद भगत अपनी किन किन चारित्रिक विशेषताओं के कारण साधु कहलाते थे। ये भी क्वेश्चन देखिए 4-5 बार पूछा, मतलब इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप जरूर कर लीजिएगा। आगे देखते हैं ये क्वेश्चन देखिए 3 बार पूछा है, पठित पाठ के आधार पर बताइए कि बाल गोविंद भगत की कबीर पर श्रद्धा किन किन रूपों में प्रकट हुई है। तो ये भी आप क्वेश्चन कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे यदि देखते हैं इसका स्क्रीनशॉट लेना है, ले लीजिएगा। आगे देखते हैं बेटे भगत ने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस प्रकार प्रकट की। ये सिर्फ एक बार पूछा है, तो आपका इच्छा करना है तो करिएगा, तो छोड़ भी दीजिएगा। लखनवी अंदाज देखिए यशपाल, जो वेरी इंपॉर्टेंट है। लखनवी अंदाज शीर्षक पाठ में लेखक को नवाब साहब के किन किन हाव भावों को महसूस हुआ कि उनसे बातचीत करने के लिए तनिक भी उत्सुक नहीं। ये क्वेश्चन 4 बार पूछा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं लखनवी अंदाज पाठ का क्या संदेश है, 3 बार पूछा, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखिए बिना विचार घटना और पात्रों में यह क्या कहानी लिखी जा सकती है कि यशपाल के इस विचार का कहाँ तक आप सहमत है। ये भी क्वेश्चन देखिए 3 बार पूछा है, मतलब इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं ये सवाल 2 बार पूछा है, नवाब साहब ने बहुत ही यत्न से खीरा काटा, नमक मिर्चा बुरका अंततः सूंघकर खिड़की से बाहर फेंक दिया, ऐसा क्यों किया। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जरूर कर लीजिएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट हमारा बोल रहा है लखनवी अंदाज में है, क्या बोल रहा है, ये तो सेम ही क्वेश्चन है, हाँ ये सेम
है, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखते हैं, मानवीय करुणा की दिव्य सर्वेश्वर दयाल सक्षम। इसमें देखिए फादर की उपस्थिति देवदार की छाया जैसी क्यों लगती है, तो ये 217 अवनेश में पूछा है। आगे यदि हम लोग देखते हैं पठित पाठ के आधार पर फादर कामिल बुल्के को छवि के इस प्रकार उभरता अपने शब्दों में लिखना है। आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल क्या ये सेम देखिए वही क्वेश्चन है, रिपीटेड हो गया, तो ये भी आपको वही सेम चीज़ें पिछला वाला है, तो इसको अच्छा से आप स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल हमारा क्या लेखक ने फादर बुल्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक क्यों कहा गया। ये भी क्वेश्चन 2 बार आपके एग्जाम में पूछा गया। आपके विचार से फादर बुल्के ने भारत आने का मन क्यों बनाया, ये क्वेश्चन बाद 3 साल पूछा गया। आगे देखते हैं, ये क्वेश्चन मात्र 1 बार पूछा गया, उतना इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं फादर कामिल बुल्के के व्यक्तित्व पर अपने शब्दों में लिखे, तो इस तरह अपने शब्द में लिखा तो आप इसको पढ़ सकते हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल हमारा क्या यह कहानी ऐसा है। मनु भंडारी क्या है, तो मनुष्य के जीवन में आस पड़ोस का महत्व क्या होता है, परंतु महानगरों में रहने वाला प्राय पड़ोस कल्चर में क्या है, इसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपको लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल क्या है पर वह कौन सी घटना थी जिसके बारे में सुनने पर लेखिका को ना तो अपनी आंखों पर विश्वास हो गया, ना ही अपने कानों पर। ये भी सवाल हमारा पूछा गया है। तो देखिए यह कहना भी एक पाठ का क्या संदेश है, 2016 और 14 में ये भी सवाल हमारा पूछा गया। आगे यदि हम लोग देखते हैं नेक्स्ट सवाल लेखिका मनु भंडारी के व्यक्तित्व पर किन किन व्यक्तियों को प्रभाव पड़ा। देखिए यहाँ पर एक एक करके आप देख लीजिएगा क्या क्या प्रभाव पड़ा, इसको याद कर लीजिएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल क्या बोला स्त्री शिक्षा के विरोधी यहाँ तब तक की शिक्षा प्रणाली और अब तक की शिक्षा प्रणाली में क्या अंतर, भैया आपको आराम से शिक्षा प्रणाली लिख दीजिएगा, हो जाएगा। बहुत बार रिपीटेड सवाल है, देख लीजिए। किन महत्वपूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सुई धागे का आविष्कार किया, तो ये भी आपको 3 साल पूछा गया, तो इंपॉर्टेंट सवाल। आगे देखते हैं नौबत खाने में इबादत है, तो काशी में हो रहे हैं कौन से परिवर्तन बिस्मिल्लाह खान को व्यथित कर रहे हैं, ये भी सवाल हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा गया। बिस्मिल्लाह खान को शहनाई का मंगल ध्वनि के लायक क्यों कहा गया, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछा गया। शहनाई की दुनिया के डुमराव को क्या याद किया गया, ये भी हमारा इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछा गया। आगे यदि देखते हैं बिस्मिल्लाह खान के जीवन में जुड़ी उन घटनाओं के व्यक्तियों का उल्लेख करें जिन्होंने उनके संगीत साधना में समृद्ध किया, तो ये भी हमारा इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी आप देख लीजिएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल हमारे पास क्या आ रहा है, जो बिस्मिल्लाह खान मिली जुली संस्कृति के प्रतीक थे सिद्ध कीजिए, तो ये मात्र 2 ही बार पूछा है, करना तो करिए, तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं, ये भी सवाल उतना इंपॉर्टेंट सवाल नहीं है। आगे यदि देखते हैं माता का आंचल, देखिए ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, माता का आंचल पाठ में आए ऐसे प्रसंगों का वर्णन कीजिए जो आपके दिल को छू गए हो, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, तो कर लीजिएगा। माता का आंचल शीर्षक 1 बार पूछा, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे देखते हैं ये क्वेश्चन आपके विचार से भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिनका नाम क्यों भूल जाता है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट है, माता का आंचल पाठ में माता पिता का बच्चों के प्रति जो वात्सल्य व्यक्त है अपने शब्दों में लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए वही चीज़ है यहाँ पर। आगे देखिए जॉर्ज पंचम का नाक कमलेश्वर में आइए, नाक मान सम्मान का प्रतिष्ठा का घोतक है, या पूरी व्यंग रचना में किस प्रकार उभर कर आया, तो ये हमारा सवाल देखिए इंपॉर्टेंट है, इसको कर लीजिएगा। आगे देखिए ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है, और देखते ही देखते दिल्ली का काया पलट होने लगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कर लीजिएगा। जॉर्ज पंचम के लाट को कि नाक को पुनः लगाने के लिए मूर्तिकार ने क्या क्या प्रयत्न किया, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको भी कर लीजिएगा। आखिरकार में जिंदा नाक लगाने की खबर किस तरह से प्रस्तुत किया गया है, ये भी आपको इंपॉर्टेंट है, कर लीजिएगा। आगे देखते हैं ये भी आपका जॉर्ज पंचम के ललाट पर किसी भारतीय सेना यहाँ तक कि भारतीय बच्चे के नाक फिट न होने के लेखक ने किस और संकेत किया है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, कर लीजिएगा। और जॉर्ज पंचम के नाक लगाने वाली खबर को अखबार वाले चुप क्यों थे, ये भी इंपॉर्टेंट है, कर लीजिएगा। ये उतना इंपॉर्टेंट सवाल आपका नहीं है। आगे देखते हैं साना हाथ जोड़े, इसमें देखिए जितने नार्गे की गाइड की भूमिका के बारे में विचार करते हुए लिखिए, एक कुशल गाइड के बारे में क्या गुण है, ये भी आप कर लीजिएगा। ये भी देखिए सवाल आपको वही चीज़ है, इसको भी कर लीजिएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है, ये भी सैलानियों की प्रकृति में अलौकिक छठ का अनुभव करने के लिए आपको कर लीजिएगा। आगे देखिए प्रकृति ने जल संचय की व्यवस्था किस प्रकार की, ये भी हमको इम्पोर्टेंट है, ये भी सवाल कर लीजिएगा। कभी श्वेत तो कभी रंगीन पताकाओं का फहराना किस प्रकार अलग अलग अवसरों को संकेत करता है। गंतोक को मेहनत का बंदरगाहों का शहर क्यों कहा गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको कर लीजिएगा। ये भी सवाल हमारा इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए रात्रिकालीन गंतोक के सौंदर्य में वर्णन किए, 2 साल मात्र पूछा। अब देखिए श्री प्रसाद वाला जो है ये लास्ट हमारा है, हाँ लास्ट ही होने वाला है। भारत के स्वाधीनता आंदोलन और दुलारी और टुन्नू ने अपना क्या योगदान दिया, ये कर लीजिएगा। आगे देखते हैं ये सब देख लीजिए सवाल, इतना इतना आपको सवाल कर लेना है, ठीक है, देख लीजिए सब टोटल सवाल आपको कर लेना है। इसको स्क्रीनशॉट लेकर रखना है तो रख लीजिएगा। ये सब देखिए इंपॉर्टेंट सवाल है, बस इतना इंपॉर्टेंट सवाल है। यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।